सो हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो आप लोग पूछते रहते हो कि मतलब बोलते हो कि डेली ब्लॉगिंग क्यों नहीं आ रही है। तो उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत फिर से माइग्रेन की बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड जो अपॉइंटमेंट मिला है वो मिला है वेडनेसडे का। और मैंने सोचा था अब की बार कि मैं डायरेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट ले लूँगी, बट जब मैंने उसके साइट पे फिलअप की डिटेल्स तो पूरा अगस्त और जुलाई अभी फिल है, कोई भी डेट खाली नहीं है ताकि मैं न्यूरोलॉजिस्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाऊँ एम्स के अंदर। तो अभी पूरा टाइम फिल है, आप लोग जानते होंगे क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइमिंग के लिए भी सीट्स फुल होती हैं। तो उसमें लिखा था कि आप 1 महीना पहले बुक कर सकते हो। तो अगर मुझे डेट मिलती है तो वो सितंबर की मिलेगी अगर न्यूरोलॉजिस्ट से लूँ, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट से अपनी दवाइयाँ जो करवा रही हूँ वो कराऊँ तो उसके लिए मुझे मतलब वेडनेसडे को जाना होगा दोबारा से। एंड अब मैं अच्छे से कंसल्ट करके आऊँगी अब की बार, क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसे ही टरका देते हैं कभी कभी। क्योंकि लास्ट बार मेरी अच्छे से डॉक्टर से बात तक नहीं हुई थी क्योंकि सैटरडे था और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, और क्योंकि उससे पहले जो बुधवार गया था उस टाइम पे वो बंद था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अब की बार मैं ये करूँगी। एंड दूसरा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। अभी रात का 1 बजा है और मेरी 12:30 बजे से आँख खुली हुई है क्योंकि मैं रात 8:30 बजे सो गई थी। और इस टाइम पे मैंने पहले बताया था कि मैं चाय नहीं पी रही हूँ। अब इस टाइम मैं खाना भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है। मैं रोटी देखती हूँ तो अजीब सी मतलब होता है कि जैसे वोमिट करने का मन करे। तो मैं ऐसे 1-2 बार अब मैं दलिया वगैरह स्टार्ट करूँगी, सोच रही हूँ कि ये सब चीज़ें शुरू करूँ ताकि कुछ तो जाए पेट में। रात भी साक्षी ने बोला चल तू एक काम कर, बाहर खा ले, क्या पता तुझे बाहर अच्छा लगे। वहाँ पे भी मैंने सिर्फ आधी ही रोटी खा पाई, वो भी वो तंदूरी वाली होती है। तो इस वजह से तो ये रही सारी बातें जो बीमारी से रिलेटेड थी। अब बात करते हैं, पॉइंट करते हैं अपने जो ब्लॉग के बारे में। तो स्टार्ट हो रहा है रात के 1 बजे क्योंकि मैं 12:30 बजे से उठी हूँ एंड आई फील ओके राइट नाउ। देखो ये जितना भी ये है ना, ये सब विक्स लगी हुई है, बाम लगी हुई है जो बहुत हैवी बाम होती है ताकि नस को रिलीफ मतलब उनको पूरा टॉर्चर कर दे। और ये देखो मेरे बाल कैसे हो रखे, इन सब में मैंने विक्स भरी हुई थी रात। तो अब चलते हैं अपनी पढ़ाई की ओर। एंड आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पीडीई एंड उसके साथ साथ अपने सर की क्लासेस जो मैंने बैच ज्वाइन करा हुआ है एंड उसके साथ साथ पार्ट 1 भी। तो दिन पूरा यूटिलाइज़ करेंगे अच्छे से क्योंकि कल का दिन थोड़ा सा वेस्ट हुआ था। रात तो मैं पढ़ ली थी बट दिन में नहीं पढ़ पाई थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। एंड आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। एग्ज़ाम डेट कभी भी हो, एग्ज़ाम कभी भी हो, ये मैटर नहीं करता, पढ़ाई करते चलिए क्योंकि एग्ज़ाम डेट RSS भी धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे सकता है। तो हम प्रिडिक्ट करके चलेंगे कि धोखा देगा, तो इसलिए हम पहले से रेडी रहेंगे। अब चलते हैं, 3 मिनट हो गई है बात करते करते, तो चलते हैं अपनी स्टडी टेबल की ओर। लेट्स गो गाइस। सो हे गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आई होप कि अगले साल हम अपने टीचर्स वाले ग्रुप में DOE के स्कूल में ये पर्व मना रहे हों, गुरु पूर्णिमा का पहली बार। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत आसपास का साउंड आए तो प्लीज़ आज इग्नोर करना, क्योंकि हमारे घर के सामने जो घर है वो टूट के बन रहा है, तो वहाँ पे खट खट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है एंड बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो वो मुझे भी देखना पड़ेगा कि लाइब्रेरी शायद अब ज्वाइन ही करनी पड़ेगी, मजबूरी हो गई है। तो आज हम बात करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। एंड आपको पता ही चल गया है सबसे पहले तो व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो व्लॉग्स की सिर्फ यही रीज़न है। एंड मुझे इस वेडनेसडे का अपॉइंटमेंट भी मिल गया है, न्यूरोलॉजिस्ट का नहीं मिला है बट जो कॉमन मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसका मिल गया है। बट उसका मैं देख लूँगी कि वो मुझे रेफ़र कर दें, मैं रिक्वेस्ट तो करूँगी एक बारी, और अगर जो प्रोसेस होगा वो देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पढ़ाई की एंड बहुत सारे टॉपिक्स की। जैसे आजकल एग्ज़ाम डेट बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है एंड हमारा जो विल पावर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जब तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि डिले होती जाती है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि मन नहीं लगता कभी कभी किसी किसी का पढ़ाई में, कि एग्ज़ाम डेट का तो पता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करें और क्यों पढ़ रहे हैं, कब तक एग्ज़ाम होगा। तो ये सब चीज़ जानने का एक स्टूडेंट का हक भी होता है। बट अगर आपको एक प्रोसेस के थ्रू सब चीज़ें
चीज़ें जानने का मतलब एक प्रोसेस आप जान पा रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि हमारा एग्ज़ाम सितंबर एंड या अक्टूबर में पड़ जाएगा, तो अपने आप को बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ें एंड बहुत सारी चीज़ें आप देख के चलें, क्योंकि देखिए आई नो कि हर रोज़ सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम एक सर्टेन टाइम तक चीज़ों को रोक के रख सकते हैं अपने पास में कि अब ये इतने टाइम तक हम नहीं करेंगे, बट हमें एक टाइम के बाद मजबूरी हो जाती है कि वो चीज़ में इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई प्राइवेट जॉब में है तो वो कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले सकता है, या फिर कोई भी जॉब में है मतलब XYZ वो कुछ भी जॉब कर रहा है तो वो कुछ टाइम तक जो छुट्टियाँ वगैरह है वो ले सकता है, या फिर कभी कभी हम कहीं पे जैसे कोई मैरिड वुमेन है कहीं कहीं पे जाना मतलब अवॉइड कर देते हैं, बट एक टाइम पे उनको जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जैसे अब मैं अपने घर नहीं गई, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि बस मन में आ रहा है कि घर जाओ घर जाओ, लेकिन उस चीज़ को भी मैं रोक के बैठी हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें जो फेस करनी है उसके बाद ही हमें सक्सेस दिखेगी। तो ये सब चीज़ तो देखिए सभी के लाइफ में आ रही है, और भले ही थोड़ी बहुत किसी का मेंटली हो सकती है, तो कि हमारी मेरे साथ फिजिकली है बहुत ज़्यादा है, मेंटली भी है एक साथ ही। तो लेकिन अगर आप देखोगे तो हमें ये सब चीज़ें टैकल करनी है कि एक टाइम पे हम कितनी चीज़ों को कवर के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और सब चीज़ सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है एंड सोचने का तो टाइम ही नहीं है कि हम एग्ज़ाम कब होगा। आई थिंक मेरे को तो लग रहा है कि अगर अक्टूबर भी हमें मिल रहा है तो हमें काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है पढ़ाई करने के लिए, एंड वो हमारे ही मतलब फेवर में जाता हुआ दिख रहा है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि अगर हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो हम रिवाइज़ अच्छे से कर पाएंगे, एंड रिवाइज़ अच्छे से कर पाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जो बहुत लोगों का नहीं हो रहा है, जैसे कि मेरा खुद का भी नहीं हो रहा है कॉन्फिडेंस बिल्डअप, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं याद करने के लिए एंड पीछे का भूल जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने रिवाइज़ नहीं करा है। तो आज मैंने क्या क्या कवर करा है पहले मैं वो बात बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये दिन की शुरुआत वो कैब से की थी, फिर मैंने मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी थी, वो करी थी। उसके बाद मैंने सर की क्लासेस करी थी जो कि मेरे ऐप के थ्रू थी, तो वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। एंड मैं एक टाइम पे मतलब जैसे मान लो आज मेरा अच्छा दिन जा रहा है, तबीयत भी ठीक है, तो फिर मैं लीनियर अलजेब्रा की 1-2 क्लास ले लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्लासेस है वो लीनियर अलजेब्रा में ही है, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सीट्स भी लीनियर अलजेब्रा की ही है। तो ये सब मैं कर लेती हूँ। और दूसरा फिर मैंने अब पढ़ा था इंग्लिश को, इंग्लिश फिर से मैंने रिवाइज़ करनी स्टार्ट करी है, क्योंकि मेरे को अपने नंबर थोड़े और ज़्यादा चाहिए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद जो मैंने आपको लास्ट टाइम मार्क्स बताए थे उनसे, मुझे थोड़ा ज़्यादा है। एंड मैथ्स मेरे से सोल्व मैंने करा भी नहीं था, एंड फिर मैंने देखा कि थोड़े बहुत क्वेश्चन भी अलग थे, तो वो भी मैंने अब स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये सब कुछ तो ठीक है, बट मैंने जीके भी स्टार्ट करी है, मतलब मैंने पार्ट 1 थोड़ा ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया है, एंड पार्ट 2 मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, उसके बाद मैं रिवाइज़ करूँगी। तो अभी तक हो जाता, बट मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो गई है, इस वजह से ही मैं जो रेगुलर नहीं रह पा रही थी सारे के सारे व्लॉग्स पे। बट आई होप कि मैं वेडनेसडे के बाद तो पूरा रेगुलर ही हो पाऊँ, क्योंकि दवाइयाँ आ जाएंगी तो उससे मुझे ना मतलब एक राहत की सांस होगी कि मेरे पास दवाइयाँ हैं, एंड मैं मतलब अच्छे से चीज़ों को यूटिलाइज़ कर पा रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है तो देखिए घर टूट रहा है, अब ये बनेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड मैंने आपको बताया था कि मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, तो फिर मैं आजकल फ्रूटी और इन सब चीज़ों पे ही जिंदा हूँ। एंड मम्मी ने घर से भेजी थी सवैयाँ, एक मतलब नूडल्स टाइप की होती है, उसको दूध में डाल के पी लेते हैं। आई थिंक आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप बताना कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्योंकि होती तो वो हर जगह ही है। तो ये सब कुछ मैंने करा था। और पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि मैं पीडी करूँगी, तो सर भी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्ट करने वाले हैं वो ही ऑडियो पीडी है। तो आई थिंक कि वो मेरा भी अच्छे से हो जाए, जितना भी मुझे डर लग रहा था। एंड उसके बाद ही सर ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि अच्छे से सब निमट जाए, और जैसा सब चल रहा है आई होप उससे अच्छा चले। तो उसके लिए तो हमें थोड़ा सा अपने आप पर भी विल पावर बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत तो देखिए सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो भी आपके पास लिमिटेड ही टाइम है, तो अगर आप एग्ज़ाम डेट को लेके बैठे रहोगे कि एग्ज़ाम डेट आए तो मैं पढूँ, तो वो सारा फुलिश चीज़ हो जाती है कि आप मतलब एक चीज़ पे मतलब डिपेंडेंट हो। तो मेरे हिसाब से तो पढ़ते चलो, भले टाइम कम लग रहा है तो कम पढ़ लो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरा ही 18 12 13 घंटे पढ़ना है, जितना मर्जी है उतना पढ़ लो। तो आज का दिन तो काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ हुआ, एंड थोड़ा बहुत जितना
मुझसे हो पाया था उससे ज़्यादा ही मैंने करने का ट्राई करा था, क्योंकि 1-2 दिन डिले हो जाता है तो फिर जो शेड्यूल होता है वो पीछे का ऐड हो जाता है। बट मैं क्या करती हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ, मैं पहले वो सारा जो बैकलॉग होता है उसको इकट्ठा करके कंप्लीट करती हूँ, भले ही मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। तो वो चीज़ मैं करती हूँ, और जैसे आज मैंने अपना पूरा का पूरा ये सब चीज़ें ख़त्म कर ली थी, और इसी वजह से मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे थे एंड काफ़ी अच्छे से हो गए थे। अगर आप देखिए थोड़े टाइम के लिए पढ़ते हो तो थोड़े टॉपिक कवर होते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ते हो, जैसे मैं पूरा डिवोट हूँ अपने पढ़ाई के लिए ही, टचवुड मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है तो फिर मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, तो इस वजह से मेरे टॉपिक ज़्यादा कवर हो जाते हैं एंड मैं आजकल नींद भी थोड़ी कम ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 8 घंटे 10 घंटे सो रही हूँ, मैं मुश्किल से 5-6 या मैक्सिमम 7 घंटे सोती हूँ। जिस जो ये मैंने बनाई थी ना उसको बोलते हैं समैया, हमारे यहाँ पे तो यही बोलते हैं, और पता नहीं अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग चीज़ें बोलते रहते हैं, तो सब कुछ तो वो सब कुछ तो जैसा है वो है। तो आज आई थिंक आपको जो प्रॉब्लम्स है वो पता चल गई होगी। एंड मैंने आज के दिन एग्ज़ाम डेट के बारे में इसलिए बात रखी क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं कि एग्ज़ाम डेट, क्योंकि आप कहीं भी देख लो, कोई भी टीचर पोल डाले, कोई भी टीचर वीडियो बनाए, तो सबसे पहले सब यही बस सर एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम डेट। भाई आ जाएगी एग्ज़ाम डेट, फॉर्म फिलअप हो गया है तो एग्ज़ाम डेट तो आएगी। ऐसा तो थोड़ी ना है कि DSSS भी सिर्फ TGT वाले बच्चों का एग्ज़ाम नहीं लेगा। आपको इनफ टाइम मिल रहा है, आप बहुत ज़्यादा लक्की हैं, हम बहुत ज़्यादा लक्की हैं, तो अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व करिए। एंड मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सोचने का टाइम किसके पास है कि एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है। मैं तो सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ पढ़ने के लिए, रिवाइज़ करने के लिए सब कुछ भूल जा रहे हैं, तो वो सब कुछ कवर अप करना है। तो मैं आज का व्लॉग आई थिंक आपको पसंद आया होगा एंड आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करे होंगे। तो अब मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम, एंड आई होप मैं जल्दी जल्दी व्लॉग लेके आऊँ। राधे राधे।